8वां महीना लगते लगते ही माँ जी मेरे पीछे पड़ गई। अरे बहू, अपने भाई बाप में से किसी को बुलाकर चली जाओ मायके। वहाँ तुम्हारी माँ है, तुम्हारी भाभियाँ हैं, अच्छे से देखभाल हो जाएगी। मैं अकेले यहाँ पर क्या क्या करूँगी? पूरा घर संभालूंगी कि तुम्हें देखूंगी? माँ जी, यह चिकनी चुपड़ी बातें मुझे अच्छे से समझ आ रही थी। यह इतनी कंजूस थी कि इनको डर था कि कहीं अगर ऑपरेशन करना पड़ जाएगा तो अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाएगा, जो यह देना नहीं चाहते थे, और बार बार मुझे मायके भेजने के लिए परेशान कर रही हैं। मेरे लिए भी पहला बच्चा था, इसलिए मेरे मन में भी 1000 डर बैठ गया था। कहीं बच्चे में इन्होंने कोई लापरवाही कर दी तो कहीं लेने का देना ना पड़ जाए, इसलिए ना चाहते हुए भी मैं मायके चली गई। नॉर्मल डिलीवरी से एक प्यारा सा बच्चा हुआ। 2 महीने मायके रहने के बाद वापस ससुराल आ गई, और ससुराल आते ही बस शुरू हो गया वही पुराना रूटीन। घर के काम, किचन के काम, दिन भर लगे रहो। बच्चे के लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। पूरे दिन नौकरानी की तरह काम करती रहो, बच्चे को भी संभाल लो। माँ जी से बच्चा भी नहीं संभाला जा रहा था। बच्चे होने के बाद औरत कितनी कमज़ोर हो जाती है, किसी को इससे कोई मतलब नहीं था। मैंने खाना खाया नहीं खाया, फल मेवा दूध तो दूर की बात, कोई खाना भी नहीं पूछता। खुद से लेकर खा लो तो ठीक है, सबको बस मेरे काम से मतलब था। 6 महीने बाद जब बच्चे का अन्नप्राशन होने को आया तो माँ जी ने उस बार भी मुझे अपनी बीमारी का बहाना करके मुझे मायके भेज दिया, क्योंकि अन्नप्राशन में खर्चा बहुत होता है। पूरे गांव मोहल्ले को बुलाना पड़ता है, सबको खाना खिलाना पड़ता है, पूरे रिश्तेदार आते हैं, धूमधाम से अन्नप्राशन की रस्म होती है। और माँ जी इस रस्म से बचने के लिए, खर्चे से बचने के लिए मुझे मायके भेज देती हैं। जिस दिन मायके में अन्नप्राशन था उस दिन ससुराल से भी कोई नहीं आया। मुझे यह बात खल गई। मैं अकेले में बैठ खूब रोई। तभी मम्मी आई और कहती हैं, बेटा, अगर तेरे परिवार वाले तेरा और तेरे बच्चे का खर्च नहीं उठा पाए तो कोई बात नहीं, हम तो हैं ही, तुम चिंता मत करो। लेकिन हम भी जब तक हैं तब तक तो ठीक है, इसके बाद सोचा है तुमने बेटा? मैं तो कहूँगी कि ऐसी बेचारी बनने से अच्छा है अपने हक के लिए लड़ना सीखो। तुम्हारे ससुराल वालों की धीरे धीरे आदत बनती जा रही है। जब तक तुम अच्छी खासी हो उनके घर की नौकरानी की तरह काम करो, और जैसे ही पैसे खर्च करने की बात आती है तो वह तुरंत मायके भेज देती है। ऐसे तुम उस घर के लिए बस एक काम वाली बाई बनकर रह जाओगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी एक काम वाली बाई बनकर रहे। तुम्हें उस घर की नौकरानी नहीं, उस घर की बहू बनना है। तुम्हें अपनी जगह खुद बनानी है। माँ की बात भी सही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मेरी इस घर में कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। काम करने के लिए हर चीज़ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और जहाँ 2 पैसे खर्च होते हैं वहाँ मुझे मायके भेज दिया जाता है। मैंने माँ से कहा, माँ आप चिंता मत करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी दोबारा मेरे साथ ऐसी नौबत ही ना आए। कुछ दिनों बाद मैं अपने ससुराल वापस आ गई। धीरे धीरे करके मेरा बेटा भी 1 साल का होने को आ गया। इस बार मैंने मन ही मन में ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसका बर्थडे मनाने किसी भी कीमत पर मायके नहीं जाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे महाभारत ही क्यों ना करनी पड़ जाए। बेटे का जन्मदिन जैसे ही पास आता है वैसे ही माँ जी बात बात में मुझे मायके जाने की बात बोलती रही। बेटे को गोद में लिए उसको खिलाते हुए कहती हैं, मेरा बेटा नानी के यहाँ जाएगा, बर्थडे मनाएगा। उनकी बातें सुन सुनकर मैं अंदर ही अंदर चिढ़कर रह जाती, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल पाती। एक दिन गांव की कुछ औरतें घर आती हैं। मैं उनके लिए किचन में चाय बना रही थी। माँ जी बच्चे को गोद में लेकर उनके साथ बैठी बातें कर रही थी कि तभी काकी ने कहा, शकुंतला, देखते ही देखते तुम्हारा पोता 1 साल का हो गया। कितने दिन रह गए इसके जन्मदिन में? माँ जी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर तो मैं एकदम से हैरान हो गई।
माँ जी ने कहा, हाँ जीजी, अगले हफ्ते ही मेरा पोता 1 साल का हो जाएगा, लेकिन क्या करे, मन तो बहुत है कि धूमधाम से इसका जन्मदिन मनाऊं, पूरे गांव को बुलाऊं, पूजा पाठ करवाऊं, खाना पीना करूं, लेकिन इसकी नानी पीछे पड़ी है कि मेरे नाती का पहला बर्थडे है, उन्हीं के पास मनेगा। अब मैं मना कैसे कर सकती हूँ, इसलिए बहू मायके जाएगी। तुम्हारी इच्छा है, पहले तो हक तुम्हारा बनता है, तो तुम मना कर दो कि भाई इस बार मैं मना लूं, अगली बार आप मना लेना। माँ जी को कुछ बोलते ही नहीं बना, उन्होंने बस हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ जीजी, कोशिश करूंगी। माँ जी की बातों से मेरा खून खौल गया और तभी मेरे दिमाग में माँ की कही बातें याद आने लगी। बेटी, अपने हक के लिए तुम्हें खुद खड़ा होना पड़ेगा। मैंने भी सोच लिया, अगर आज नहीं बोली तो फिर कभी नहीं बोल पाऊंगी। यह मौका भी है, लगे हाथ मैं भी अपनी बात बोल देती हूँ। मन ही मन अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके चाय ले जाकर काकी को दिया और चाय पकड़ाते हुए जैसे ही खड़ी हुई, काकी ने कहा, बहू तुम क्यों बार बार अपने मायके चली जाती हो? बताओ, तुम्हारी सास का इतना मन रहता है पोते की खुशी मनाने का, उसका जन्मदिन मनाने का, और तुम्हारी माँ की जिद के आगे वह बेचारी अपनी खुशी भी नहीं मना पाती। बेचारी का कितना दिल टूटा होगा, पहले पोते का पहला बर्थडे और तुम अपने मायके चली जाओगी। बताओ कितना दुखी है बेचारी। मैंने माँ जी को देखा, काकी जी की बात सुनकर माँ जी एकदम बेचारी बनी, सीधी सादी बनी बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनका बड़ा मन है मेरे बेटे का बर्थडे मनाने का। मेरी माँ की वजह से लाचार बेचारी बनी बैठी है। मैंने कहा, काकी ऐसी कोई बात नहीं, अगर माँ जी का इतना मन है बर्थडे मनाने का तो मैं अपनी माँ जी की ओर से और हमारे पूरे परिवार की ओर से आज पहला बुलावा आपको ही देती हूँ। आप अपने पूरे परिवार के साथ बर्थडे के दिन ज़रूर आइएगा और माँ जी का मन है पूरे गांव को बुलाने का, खिलाने का, पूजा पाठ करने का, तो जो माँ चाहती है, जैसे चाहती है वही होगा। मैं अपनी माँ से बात कर लूँगी, मुझे नहीं लगता कि माँ मना करेंगी। इतना सुनते ही माँ जी बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे देखने लगी कि तभी काकी जी माँ जी से कहती हैं, देख शकुंतला, तुम्हारी बहू कितनी समझदार है, अब तो खुश हो जा, अब यह रोनी शक्ल हटा दे और अपने पोते के जन्मदिन की तैयारी कर। हमें तो भाई आज ही बुलावा मिल गया। कहते हुए काकी हंसने लगी। काकी जी के साथ साथ मैं भी मुस्कुराने लगी और तिरछी नज़रों से माँ जी को देखा तो उनका मुंह देखने लायक था। ऐसा लगा जैसे किसी ने माँ जी को ठग लिया हो। आज माँ जी अपने ही जाल में बुरी तरह से फंस गई थी। अब वह कुछ कह भी नहीं पाई और मजबूरी में उन्हें पूरे गांव को बुलाना पड़ा, खाना भी खिलाना पड़ा और पूजा पाठ भी करवाना पड़ा, जिसमें अच्छा खासा खर्चा हुआ। आज मैं बहुत खुश थी। मेरे बेटे का पहला बर्थडे आज उसके अपने घर में उसके परिवार के साथ मनाया जा रहा था। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।